भाई लोग, भाई बहन, सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहे, कृपया करके जल्दी आ जाइए, अपना अपना जगह ग्रहण कीजिए, अपने जगह पर जल्दी बैठ जाइए। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम खड़ेंगे, मार्ग से भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग से भी कठिन है, पीछे नहीं हटेंगे। जो चीजें पुरानी थी वे सब कब से बीत गई, जो चीजें पुरानी थी वे सब कब से बीत गई। यीशु में नया बनकर नई बातें कहते हैं, यीशु में नया बनकर नई बातें करते हैं। आज्ञा प्रभु की हमें अद्भुत रीति से मिली, आज्ञा प्रभु की हमें अद्भुत रीति से मिली। स्वर्गीय दर्शन जो पाया हम उसको न टालेंगे, स्वर्गीय दर्शन जो पाया हम उसको न टालेंगे। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे, मार्ग सदा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। इस संसार को छोड़ेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। गाइए। इस संसार को छोड़ेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। ऊपर जो हमारा घर पवित्र नगर में पहुंचेंगे, ऊपर जो हमारा घर पवित्र नगर में पहुंचेंगे। प्रभु से हम मिलेंगे, आनंद से भर जाएंगे। प्रभु से हम मिलेंगे, आनंद से भर जाएंगे। इनामों से पाएंगे, सदा साथ रहेंगे। इनामों से पाएंगे, सदा साथ रहेंगे। यीशु प्रभु साथ है, हिम्मत से हम बढ़ेंगे, मार्ग सदा भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग से भी कठिन हो, पीछे नहीं हटेंगे। Shall we pray? आए हम प्रार्थना करें। It is good to kneel down as much as possible. और जहाँ तक हो सके प्रार्थना में घुटनों के बल रहना अच्छी बात है। These are the lessons we have to learn when we are in the house of God. जब हम प्रभु के घर में हैं, ये सबक हमें सीखना है। Kneel down, close your eyes. और घुटनों पर आएं और प्रार्थना में आंखें बंद रखें।
Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank Thee for this precious time of fellowship that was granted unto us as Thy children. आपके बच्चे होते हुए जो संगति का अनमोल समय आपने हमें दिया, हम धन्यवाद करते Lord, we हैं। thank Thee for all those who know Thee as Lord and Savior. प्रभु जी, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो कि आपको उद्धारकर्ता की जाने We हैं। pray for all those who do not know Thee as Lord and Savior. Lord, reveal Thyself unto them. प्रभु जी, अब तक जो नहीं पहचाने हैं, प्रभु जी आप अपने आप को उन पर प्रकट करें, Open their eyes of understanding. उनके मन की आंखों को खोलें। And Lord, those who are having some problems, sick and suffering, Lord, as they are in Thy presence, let them be healed. प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं या किसी संकट के द्वारा गुजर रहे हैं, आप उन्हें छूकर चंगा करें। Everyone's need may be met. हर एक की जरूरत पूरी की जाए। Lord, help us to hear Thy voice. प्रभु जी मदद करें ताकि हम आपकी आवाज को सुनें Help us to learn the spiritual lessons और of faith. आत्मिक सबक हम सीखने वाले हो सके। Bless this time. इस समय को आशीषित करें, Bless everyone. हर एक को आशीषित करें And Lord, bless Thy word. और आप अपने वचन को आशीषित Give us करें। Thy grace as we stand up to share Thy word. प्रभु जी, जबकि हम खड़े होकर आपके वचन को बांटते हैं, अपना अनुग्रह हमें भी दें। Protect us from all disturbances. प्रभु जी, हर एक रुकावट से आप हमें संभाले रखें, Glorify Thy name. अपने नाम की महिमा करें। We bind all satanic attacks and powers of darkness in Thy name. शैतान की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को आपके नाम में बांध देते हैं। We pray with thanksgiving in Jesus' precious name. धन्यवाद सहित प्रभु यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। 1 Timothy chapter 6 and verse 12. पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 12वां पद। Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। So Apostle Paul is writing this letter to his beloved son, spiritual son. He has written this letter. और प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक प्रिय पुत्र को इस पत्री को लिखे हैं। And this letter is a letter for all of us also. और ये जो पत्री है हम सब के लिए भी लिखा गया है। In this letter, he talks more about faith. और इस पत्री में वो अधिकतर विश्वास के बारे में बात The word करता है। faith occurs 19 times in the English Bible. और अंग्रेजी बाइबल में जो विश्वास का शब्द है 19 बार दोहराया And गया। believe it comes 3 times. और भरोसा रखो या मानो ये बात 3 बार लिखा So गया in the है। Bible, believe, trust and faith all are of the same meaning. और बाइबल में जो भरोसा है, विश्वास है, मानना है, ये सारे एक ही मतलब को बतला So रही we है। can say this is a letter of faith. Apostle Paul is trying to strengthen the faith of Timothy. और हम कह सकते हैं कि ये विश्वास की पत्री है। प्रेरित पौलुस तिमोथियस के विश्वास को स्थिर कर रहे And हैं। we all need to be strengthened in our faith. और हम सबको विश्वास में स्थिर होने की We आवश्यकता have है। to fight this fight, good fight of faith. और हमें ये विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना है। That means we have to strive, work hard, struggle, take effort, and we should not give up. और इसका मतलब ये है कि हमें संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, हारना नहीं। So when we say fight, और जब हम कहते हैं कि लड़ो, what comes to our mind? हमारे मन में क्या विचार आता Who है? fights? कौन लड़ते हैं? Who fights? कौन लड़ते हैं? Soldier. एक जवान। सैनिक जवान लड़ता है। So soldier is the one who is in the battle and he fights the battle. और सैनिक जो है युद्ध में रहता है और वो युद्ध में लड़ता है। So the Bible says we have to endure hardness like the good soldier of Christ. और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के समान हमें संघर्ष करना है। Verse 2 Timothy chapter 2 and verse 3. और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद। 2 Timothy chapter 2 and verse 3. दूसरा तिमोथी 2 का 3। Therefore endure hardness. और है ना, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान दुख उठा बोलकर लिखा है। Endure hardness. लेकिन यहाँ अंग्रेजी का मतलब यह है
कि कठिन होने से भी सहना है। So hardness will be there for a soldier. और एक सैनिक के लिए कठिनता रहती It is है not comfortable, enjoyment. और वहां पर आरामदायक की बात नहीं He है, has to struggle. उसे संघर्ष करना है So he had to endure hardness. और इसलिए कठिन बातों को सहना है And he has to come out successful. और उसे जयवंत होकर बाहर निकलना So है। Apostle Paul was a man of faith. प्रेरित पौलुस विश्वास का मनुष्य था He has endured hardness. और उसने कठिनाई का सामना किया He was victorious. और वो जयवंत हुआ। He says in 2 Timothy chapter 4 and verse 7. और दूसरा तिमोथी 4:7 में वो कहता है, 2 Timothy chapter 4 and verse 7. दूसरा तिमोथियस 4:7 में, This is the testimony of Apostle Paul. और ये प्रेरित पौलुस की गवाही है। He says, I have fought a good fight. और वो कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ I चुकी have finished my course. I have kept the faith. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली So की। he had to go through many struggles in his life. अपने जीवन में कई संघर्षों के द्वारा उसे गुजरना पड़ा, But he endured hardness. परंतु उसने कठिनाई का सामना किया, He सह kept the लिया faith. और विश्वास को थामे रहा। So that is his testimony. और ये उसका गवाही है। So we'll see one experience through which Apostle Paul went. हम एक अनुभव को देखेंगे जिसके द्वारा पौलुस को गुजरना पड़ा How did he handle that situation? और उसने उस हालात को कैसे संभाला। In Acts chapter 16, प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में from verse 22 to verse 34, और 22 से लेकर 34 तक यदि पढ़ते we हैं, read about Paul and Silas who were put in the prison. यहाँ पर हम पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ते हैं जिनको बंदी गृह में So डाला गया। why? What happened? Why they are put in prison? क्यों कर उन्हें बंदी गृह में डाला गया, क्या हुआ? So they cast out a demon, क्योंकि उन्होंने एक शैतान को भगाए and that they were getting income out of that person. और जिससे वो भाग निकली है उस औरत के द्वारा उन्हें आमदनी And होती then when थी that income is stopped, और जब उनकी आमदनी खत्म हुई all the people came against them, सारे लोग उनके विरोध में हो गए and finally they were put in the prison. और अंत में उन्हें कैद में डाला गया। So that demon was cast out from a damsel. और वो जो शैतान था एक जवान लड़की में से So बाहर this was निकाला गया done by Apostle Paul. और प्रेरित पौलुस के द्वारा ये काम हुआ। So the name of the Lord Jesus Christ delivered this woman from this demon. और प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है उस शैतान को उस स्त्री से भगाया There is the power of the name of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम की शक्ति If you है। claim the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जब हम लेते हैं you can cast out demons also. आप शैतान को भगा सकते हो Demons fear the name of Jesus. और शैतान जो है यीशु के नाम से डरती हैं। So Paul, they cast out the demon from this damsel. और पौलुस ने इस जवान लड़की में से शैतान को भगा Not दिए by their strength. अपने शक्ति के द्वारा नहीं, They called upon the name of Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा, They claimed the power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में उस शक्ति का And the इस्तेमाल demon was किया cast out. और वो शैतान भाग गया। So that is the power of name of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम की But शक्ति है। these two persons were put in the prison. परंतु इन दोनों को कैद में डाल In दिया। other words, we can say for their faith, because they claimed the name of Jesus, they were put in the prison. और बातों में हम कह सकते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने विश्वास के कारण कि यीशु मसीह में रखे हैं और उस शैतान को भगाए It हैं। was said that they were beaten very badly. और लिखा हुआ है कि उनको बुरी तरह से They उनकी were put पिटाई inside की the prison. और उन्हें कैद में डाल दिए। So this can happen in our life also. और ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। If you stand for Christ, अगर आप प्रभु के लिए खड़े if रहेंगे, you stand for the name of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त यदि आप खड़े if रहोगे, you are faithful in your witness, अगर आप अपनी गवाही में स्थिर रहेंगे, विश्वास योग्य if रहेंगे, you show to everybody that I belong to Jesus Christ, अगर आप सबको बताओगे कि मैं यीशु मसीह का हूँ, sometimes you may have to go through some difficulty, trouble and tribulation. हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ बाधाओं के द्वारा, कुछ दिक्कतों के So what द्वारा should you गुजर do? सकते। आपको क्या करना है? Endure hardness. और
कि इस कठिनाई को आप झेलो। You cannot run away like a coward. आप डरपोक की तरह भाग नहीं सकते। You have Jesus in you. आप में प्रभु यीशु मसीह है। He that is in you is greater than he that is in this world. 1 John chapter 4 and verse 4. पहला यूहन्ना 4:2 में दो आपके अंदर है, वो जो संसार में उससे बढ़कर सामर्थी है। He that is in you is आप greater than he that is in this world. आपके अंदर जो है संसार में जो है उससे सामर्थी So है। you are a powerful person. आप एक शक्तिमान व्यक्ति You हो। have to stand for the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त जब आप खड़े रहते हो, If you have accepted Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं when you have committed Christ in these meetings, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को इन दिनों में ग्रहण or किए you know हैं, the Lord Jesus Christ earlier, या उससे पहले भी आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण when you किया are living होगा, in this world, जब आप इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे you हैं, may be persecuted. हो सकता है कि सतावट आएगी, People may come against you. लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, Your family may come against you. आपका परिवार आपके विरोध में हो जाएगा। Will you stand up for Christ? क्या आप प्रभु के लिए खड़े रहोगे? Will you stand up for the faith in the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर रहोगे? Will you endure hardness? क्या आप कठिनाई का सामना करोगे, सहलोगे? Will you be a good soldier, boldly standing for Christ? और आप प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छा सैनिक की तरह Or you will प्रभु के run लिए away? या भाग जाओगे? Will you deny the Lord Jesus क्या आप Christ? प्रभु का इनकार करोगे? What will be your action? आपका बर्तावा कैसा रहेगा? I know about two sisters in Hyderabad. हैदराबाद में मैं दो बहनों के बारे में जानता हूँ। About 3-4 years ago, this happened. 3-4 साल पहले की बात This है really happened. और ये सचमुच हुआ। Two young sisters accepted Christ from a Hindu family. एक हिंदू परिवार से दो जवान लड़कियां प्रभु को ग्रहण किए। They don't have father. उनका पिता नहीं है। Father died very early when they were small. जब वे छोटे ही थे, बचपन में पिता गुजर गए। Only mother is there. केवल माँ हैं They are Hindus. और वे हिंदू हैं। Somehow these two girls accepted Jesus Christ. और They believed Jesus Christ. किसी न किसी रीति से ये दो लड़कियां प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए They were baptized also. और बपतिस्मा भी उनका They हुआ boldly went to be baptized. और बड़े हिम्मत के साथ जाकर बपतिस्मा लिए So they were following the Lord Jesus Christ. और वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। Mother will not allow them to go to church. और माँ जो है कलीसिया में जाने नहीं Though देती थी, somehow they will escape here and there and try to attend church. लेकिन किसी न किसी रीति से वे खिसक कर जाकर सभा में बैठते But they were थे। reading the Bible, praying. परंतु वो बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे But mother came to know. और माँ उनके को पता चला So she started harassing the children. और वो बच्चों को सताने लगी। It is a shame you have become a Christian. और ये शर्म की बात है कि तुम ईसाई बन And गए। she said, you have to deny Christ. और उसने कहा कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना है, You should not go to church. आप कलीसिया में ना जाएं। But they did not listen. परंतु उन्होंने सुना नहीं So she brought all the relatives. और उसने अपने सारे They रिश्तेदारों all को started लेकर talking. और वे सारे बात करने लगे Leave Christ. कि यीशु को छोड़ You दो, cannot follow Christ. आप यीशु का अनुकरण नहीं You कर have to be सकते true to the religion. और जो हमारा मजहब है उसके You प्रति obey your वफादार, mother. आप अपनी माँ की बात Like सुनो। that, they were doing that. ऐसा लोग उनसे कहने लगे। But these two girls, परंतु ये दोनों लड़कियां both are engineering students. और दोनों इंजीनियरिंग विद्यार्थी हैं They stood firm. और वे लोग स्थिर बने As रहे good soldiers, they endured the hardness. और अच्छे सैनिक होते हुए उन्होंने कठिनाई को सह लिया। Mother used to beat them. और माँ उन्हें मारती थी She used to bang their head on the wall. और सिर जो है अब दीवार से टकराती थी They had to undergo a lot of pain. और उनको बहुत दुख सहना पड़ा, But they stood firm. परंतु वो स्थिर रहे They did not give up at all. और वे कभी छोड़े नहीं They were bold for Christ. और वे प्रभु के लिए बड़े हिम्मत के साथ बने And रहे। you know what mother did? और आप जानते हो माँ ने क्या One किया? day she went away from the house. एक दिन वो घर से बाहर निकल गई। You be there. तुम रहो, I cannot stay with you. मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगी। She went away. और वो चले गए 3-4 days she's missing. और 3-4 दिन गायब। Why she did that? क्यों कर उसने ऐसा Because the किया? daughters have accepted Christ. क्योंकि जब बेटियों ने प्रभु को ग्रहण But they किया were firm. They were strong in faith. परंतु वे विश्वास में स्थिर रहे। After some time, और कुछ समय के बाद one day the mother एक दिन माँ went to the railway track एक रेलवे पटरी पर गई and took the smartphone
और फोन को लिया and put the camera call, video call, कैमरा ऑन किया and she said, और कहने लगी I will die. मैं मरूंगी I will jump before the train and die. और मैं ट्रेन के सामने कूद कर कुर्बान हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। Will you deny Christ? क्या आप Come to me. प्रभु यीशु मसीह का इनकार करोगे? What these children can do? अब ये लड़कियां क्या कर Two सकती हैं? young girls, दो जवान लड़कियां alone. अकेले, but they have faith. परंतु उनमें They विश्वास है, have Christ in them. उनमें प्रभु यीशु They मसीह है stood firm. और वे स्थिर रहे। They said, no, उन्होंने कहा नहीं we मां, will not give up Christ. हम यीशु को नहीं We छोड़ेंगे, will not give up our faith. हम अपने विश्वास का इनकार नहीं They करेंगे। stood firm. वे स्थिर बने रहे Mother did not die, और माँ मरी नहीं, but her mother continued to give them the problem. लेकिन माँ दिक्कतें देती रही, दिक्कत But they उनको, stood firm. परंतु वे खड़े रहे। And the elder one married a Christian. We arranged the marriage also. और हमने उनकी शादी भी करवाई, बड़ी लड़की की शादी Today एक they are मसीह भाई से firm हुई। believers. आज वे स्थिर विश्वासी हैं। And mother comes to church sometimes also. अब माँ भी कभी कभी कलीसिया में आती Some है, important occasions she will come to church. जब कोई खास सभाएं होती हैं वो भी हाजिर होती है। They stood for वे Christ. वे प्रभु के लिए खड़े रहे, They stood for their faith. अपने विश्वास के लिए खड़े So रहे। this kind of situation may come for you. हो सकता है ऐसी हालत आपके जीवन में भी आ सकती You may है। have to go through suffering. तुम्हें अब कठिनाइयों के द्वारा गुजरना पड़ेगा। So what should you do? आपको क्या करना है? Deny faith and run away? आप प्रभु का इनकार करके दौड़ जाओगे, Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? दौड़ोगे या नहीं? Either you will run away. Here you will stand. They will run away. ये रहेंगे, वो भाग जाएंगे शायद। You should stand for faith. लेकिन विश्वास के लिए खड़े रहें। Why? क्यों? You are strong. You are a soldier. क्योंकि आप एक सैनिक हो, आपको स्थिर You रहना। are a soldier of Christ. यीशु मसीह के योद्धा हैं And you should be strong. और आपको अब हिम्मत के साथ You should बने be रहना bold. और आप बड़े हियाव के साथ बने रहें। What do we read in Proverbs chapter 28 and verse 1? और हम नीति वचन 28 की 1 में क्या पढ़ते हैं? How a righteous man will be, और एक righteous person, a believer, how he will be. एक धर्मी या एक विश्वासी वो कैसे रहेगा? The righteous are bold as a lion. और धर्मी सिंह की तरह हिम्मत वाले How रहेंगे। your boldness should be? और आपका जो अब हिम्मत कैसे रहनी चाहिए? Like what? कैसे? Like lion. हाँ, धर्मी लोग सिंह, जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। This lion, what is it? अब अभी ये जो शेर है, सिंह है, Lion. सिंह, What is it called? सिंह को क्या कहते हैं? King of हाँ, King of the jungle. वो तो जंगल का Ah, राजा King है, of the jungle. King. जंगल का राजा है। Why? क्यों? Because it's bold. क्योंकि वो हिम्मत All के the साथ animals are रहते, afraid of that. और सारे जानवर उससे डरते हैं। You are a king. आप राजा हैं You should be a soldier. और आपको एक सैनिक हो बने You should be रहना है strong. और आपको स्थिर रहना है। Stand for your faith. अपने विश्वास के लिए बने रहें Be bold and never give up. और आप हिम्मत के साथ बने रहें, So, दौड़े ना। This Paul and Silas, पौलुस और सिलास, where they were put और कहाँ पर इनको रखा गया? in the prison. कैद में, बंदी गृह में। They were beaten. उनको मारा गया Nicely beaten. और खूब पिटाई किए I don't know how many times they were beaten. और मैं नहीं जानता कि कितनी बार उनको This मारा Roman गया। punishment is very severe punishment. और ये जो रोमी सरकार का दंड होता है बहुत ही They खतरनाक will beat very badly. और बहुत बुरी तरह से पिटाई Both करते were हैं beaten. और दोनों को मारा गया And they were put in the prison. और उनको बंदी गृह में डाल They दिए were put inside last prison. और Inner prison. और उनको है ना अंदर की कोठरी में डाल And दिए their feet were tied to the stock. और उनके हाथ पैर है ना ठोक दिए। What should they do now? अब उनको क्या करना चाहिए? Think that you and I, we are there. और इधर- सोचिए कि आप और मैं वहां पर हैं। If myself and brother Ezekiel, we are put in the prison, अगर हम दोनों को बंदी गृह में डाल देते हैं, what we will do? हम क्या करेंगे? If I am there, I will ask brother Ezekiel, और मैं भाई से पूछूंगा, brother,
भाई Paining very badly, brother. बहुत बुरी तरह से दर्द दे I रहा think I got more than you. मैं समझता हूँ तुमसे ज्यादा मेरी पिटाई How हुई। is your pain? आपका दर्द कैसा He है? said, my pain is also more. वो कहते हैं कि भाई मेरा भी दर्द आपसे ज्यादा ही लग रहा What है, to do now? अब क्या करें? Even if you want to sleep, sleep will not come. अब सोना चाहते हैं, नींद भी नहीं आती है। We are struggling now. अब हम संकट में हैं। What is going to happen tomorrow, we don't know. अब कल क्या होगा नहीं जानते। Today was beating. आज तो पिटाई हुई Tomorrow it may be killing also. और कल हो सकता है कि मार भी What डालेंगे। Roman government will do, we अब don't know. रोम का सरकार क्या करेगा हम नहीं जानते। Paining. बहुत ही दर्द, बहुत ही दर्द। Then each one we can console each other. अब हम एक दूसरों को ऐसा हिम्मत दिलासा दे सकते हैं Okay, we'll pray and try to sleep. और प्रार्थना करेंगे, सोने की कोशिश That करेंगे is what we would have done. और ये हम करेंगे। Correct? Correct ना? सही है ना? We would pray. और प्रार्थना करेंगे Somehow try to sleep. और किसी ना किसी रीति से सो जाते But हैं। what did Paul and Silas do? लेकिन पौलुस और सिलास ने क्या It was किया? midnight. और आधी रात प्रार्थना फिर they prayed उन्होंने प्रार्थना की and then और sang praises unto the Lord. परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे Like थे। we were singing, they started singing. और जैसे हम गा रहे थे वे गाना शुरू किए, Not slowly. धीरे धीरे नहीं, They sang loudly. और वे लोग जोर से गाने लगे All other prisoners, they woke up. और बाकी सारे कैदी जाग उठे। What is happening in the prison? अब ये कैद में क्या हो रहा है? Normally, the prisoners will cry only. और Ayo. They will be crying only. अक्सर तो जो कैदी लोग हैं वो रोते हैं, आहे भरते हैं। But what happened today? लेकिन आज क्या हुआ? They are singing. Somebody is singing praises. कोई स्तुति के गीत गा रहे हैं। These two started praying अब and ये sang praises unto the अब Lord. ये दोनों गीत गा रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति And कर other रहे हैं। prisoners heard that. बाकी कैदी लोग सुने हैं। What happened? क्या हुआ? When they sang praises and prayed, जब वे लोग गीत गाते हुए स्तुति करने लगे, what happened? क्या हुआ? Prison doors were open और बंदी गृह के दरवाजे खुल गए and there was a great earthquake. और बहुत बड़ा भूकंप हुआ। What happened? क्या हुआ? Their prayer and praise और made the earth to shake उनकी जो प्रार्थना और स्तुति है पृथ्वी को हिला दी and the foundation of the prison was shaken. और लिखा है कि बंदी गृह के नींव हिल गए, Doors are all opened सारे दरवाजे खुल गए and everyone's chains were loosed. और हर एक के जो संकल थे टूट गए। This is what happened that night. ये उस रात वहां हुआ। How did this happen? और ये कैसे हुआ? How did this happen? और ये कैसे हुआ? Because of prayer and singing. प्रार्थना और स्तुति के कारण। So in our difficult situation, हम हमारी कठिन परिस्थिति में not only we should pray, न केवल हमें प्रार्थना करनी है, what should we do? हमें क्या करना है? We should sing praises. हम स्तुति के गीत गाएं। We should sing praises. हम स्तुति के गीत गाएं। In Exodus chapter 15, निर्गमन 15वें अध्याय में the children of Israel were delivered from Egypt. इस्राएल के लोग मिस्र देश से छुटकारा पाए Immediately after deliverance, और तुरंत छुटकारे के बाद what did they do first? उन्होंने पहले क्या किया? First, what did they do? उन्होंने पहले क्या किया है? Chapter 15 and verse 1. और 15वां अध्याय निर्गमन उसका पहला पद, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। They sang praises. उन्होंने स्तुति के गीत गाए They sang. और गाने लगे। So this is the first thing you should learn in your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन में ये पहले पाठ को If सीखें। you have accepted Christ, आपने प्रभु को ग्रहण किया, learn to sing praises unto God. प्रभु को स्तुति के गीत गाना सीखो। You should sing praises. आप स्तुति करें, In your home, you should sing praises. आप अपने घर में स्तुति करें। You know who sang that song first? आप जानते हो वो गीत पहले कौन गाए? Who is the first singer? पहला गीत गाने वाले कौन है? In 15, chapter 15. 15वें पद Who में sang? किसने गाया? तब मूसा। Musa.
मूसा। Who is Musa? मूसा कौन है? He cannot even speak properly. वो तो तुतलाता है, सही तरह से बात भी नहीं कर सकता, He is a stammerer. He cannot speak properly. और वो तुतलाता है, सही तरह से बात नहीं Then how करता। can he sing? अब तुतलाने वाला गीत कैसे गाएगा? But he sang. लेकिन उसने गाया, He led everybody in singing. उसने सबको गीत गाने में So अगुवाई you की। should sing praises आप- in your home, आप अपने घर में स्तुति के गीत गाएं, in your pain. Sing praises unto the Lord. अपने दर्द में प्रभु की स्तुति करो, This is what you should do in your life. और यही आपको अपने जीवन में करना है। The Bible says, बाइबल बतलाती Psalm है 100 and verse 2, भजन संहिता Psalm 100 verse 2, भजन 100 और उसका दूसरा पद, Psalm 100 and verse 2. भजन 100 और उसका दूसरा पद। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। What it says? क्या लिखा है? Uh, आनंद Joyful. आनंद से यहोवा की आराधना करो। Joyfully you have to sing. आनंद के साथ गाना है, You should sing loudly. और आपको जोर की आवाज में गाना है, ऊंची आवाज में। In verse 1 it says, और पहले पद में लिखा in हुआ है, English it says, make a joyful noise. और अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में भी है, जय जयकार करो। Make a joyful noise. अब जय की ध्वनि, Tune is not important. राग की जरूरत नहीं, Sing praises unto God. पर प्रभु के लिए स्तुति के गीत गाओ। God has given you this mouth and the lips not only to speak but to sing praises unto the Lord. प्रभु ने आपको ये मुंह और होंठ न केवल बात करने के लिए परंतु उसकी स्तुति करने के लिए भी दिया है। A believer should be a singer. एक विश्वासी गायक बना If रहे। you know Christ, you should praise the Lord through the songs. अगर आप यीशु को जानते हैं, गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करो। In Psalm 145, भजन 145 or में, we'll read Psalm 71 and verse 8. या हम भजन 71 और उसका 8वां पद पढ़ लेते हैं। Psalm 71 and verse 8. भजन 71 उसका 8वां पद। मेरे मुंह से तेरे गुणनवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। Let my mouth be filled with thy praise आ, and honor all the day. और दिन भर मैं तेरे शोभा का वर्णन You करूं। should be praising the Lord हम प्रभु की स्तुति करते रहे all the day. पूरे दिन भर में। Whenever possible, praise the Lord. जब कभी साध्य हो सकता है, गाओ। Let your mouth be filled with praise. और आपका जो मुंह है प्रभु की स्तुति से भरा रहे। We talk many things. हम कई बातों करते We रहते हैं। fill our mouth with pan parag. हम पान पराग से मुंह भर लेते हैं। Our mouth should be filled with what? और हमारा मुंह गुटके से या Huh? It should be filled with what? किससे Praise. भरा रहना चाहिए? Praise. स्तुति से। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति के साथ। When? Only morning? कब? सिर्फ सवेरे, Only when you come to the church? या जब आप सभा में आते हो तब? All the day long. पूरे दिन भर, Anytime. Or- हर दिन। Anytime. कभी भी। And also Psalm 145. और भजन 145, 145. भजन 145, I'll read few verses only. मैं कुछ वचन ही उस भजन से पढ़ूंगा। Verse 2. और उसका, Every day will I bless thee. I will praise thy name forever and ever. प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता Every रहूंगा। day will I praise the Lord. Every day. प्रतिदिन मैं प्रभु को धन्य कहूंगा। Are you praising the Lord every day? क्या हम प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करते हैं? Not a day should pass without you praising the Lord. और एक दिन भी ऐसा ना पड़े जबकि हम स्तुति ना The Lord करें। is waiting for you to praise Him every day. प्रभु इंतजार करता है कि आप हर रोज उसकी स्तुति करो। Psalm 146, भजन 146 verse 2. और उसके दूसरे पद में, While I live, I will praise the Lord. I will sing praises unto God while I have the being. मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। As long as you live, you have to praise the Lord. जब तक हम जिंदे हैं गाते रहें।
You understood? आप समझ रहे हो ना? God has given you life. परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, He has come into your life. वो आपके जीवन में आए, So what should you do? तो आपको क्या करना है? Every day you should praise the Lord. हर रोज उसकी स्तुति करें, No, nothing should stop you from praising the Lord. और प्रभु की स्तुति करने में कोई भी बात आपको रोके ना। Psalm 34 and verse 1 says, भजन 34 और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, bless the Lord at all times. यहोवा को है ना हर समय धन्य कहो, Hey, bless the Lord at all times. और प्रभु है ना हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, And his praise shall be continually be in my mouth. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। His praise should be continuously be in your mouth. और स्तुति जो है हमारे मुंह में निरंतर बना You should be रहे, praising the Lord continuously. लगातार प्रभु की स्तुति करते So रहे। I used to tell like this. मैं ऐसे कहता रहता You know हूँ, what should stop your praise? और आपकी जो स्तुति है क्या रोकना है? कौन सी ऐसी बात है कि आपकी स्तुति को रोके? बताइए। You should praise as long as you live. So what should stop you? आप When your praise will stop? जब तक जिंदा हैं प्रभु की स्तुति करो। स्तुति कब बंद होगी? जब आंख बंद हो जाएगी, When you die. जब आप मरेंगे। When you die only it should stop. जब आप मरेंगे तभी रुके। Understood? समझ गए ना? Every day, always, you should be praising हर God. रोज प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करें, Till you die, you should praise. और मरे दम तक स्तुति करते रहो। Somebody said like this. किसी ने ऐसे कहा, You know why we are living in this world? आप जानते हैं हम क्यों इस संसार में जीवित हैं? To worship you and praise you. प्रभु की स्तुति और आराधना I करने am के लिए। living to worship and praise you. और मैं प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए जी रहा हूँ। This is what Apostle Paul and Silas did. और यही प्रेरित पौलुस और सिलास ने किया। The beating did not stop the और praise. उनके मार उन्हें नहीं रोकी, The pain did not stop the praise. वो दर्द उनकी स्तुति को नहीं The रोकी, chains did not stop the praise. और वो जो संकल हैं उन्हें नहीं रोकी। Prison did not stop the praise. कैद उनकी स्तुति को बंद नहीं किया। The midnight night did not stop the praise. आधी रात और रात भी उनकी स्तुति को नहीं They were रोकी, praising the Lord. वे प्रभु की स्तुति करते रहे। Psalm 149. भजन 149, Psalm 149. भजन 149 Verse 5. और उसका 5वां पद। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। What it says? In English it says, let the saints be joyful in glory, let them sing aloud upon their beds. और बिछोने पर पड़े पड़े जय जयकार करें, In the bed also. और सोते समय भी बिस्तर पे। And today what you do when you lie down? और आज आप जब सो जाएंगे क्या करोगे? Smartphone, एकदम फोन निकालते हो video. या वीडियो देखते रहते हो। When you are sick, और जब आप बीमार हो जाते हैं what do? आप क्या करते You हो? are in the sick bed. और आप बीमार बिस्तर पर हैं, What should you do? आपको क्या करना है? You are worried about many things. और आप कई बातों की चिंता करते हो, Lying down. What और- will happen tomorrow? और आप बिस्तर पर पड़े सोचते हैं कि What भाई am I कल going क्या, to do tomorrow? कल मैं क्या करूंगा? Lying down and thinking. और आप सोते हुए है ना, पड़े हुए सोचते रहते हो। Stop thinking. लेकिन सोचना बंद करो Start praising. और स्तुति करो। How? कैसे? Loudly. जोर की आवाज में, Loudly. ऊंची आवाज That's में। what the Bible says. और यही बाइबल बतलाती Even on है। your bed you sing. आप अपने बिछौने पर भी गाएं, Sing praises unto the Lord. प्रभु के लिए स्तुति के गीत गाओ। Nothing should stop you. No situation should stop you. from कोई भी praising the Lord. बात, कोई भी स्थिति आपको रोके ना प्रभु की स्तुति करने Learn से। to sing songs in your home. आप अपने घर में गीत गाना सीखो। Have family prayer. पारिवारिक प्रार्थना को बनाए रखो। Morning and evening. सवेरे और शाम Sing songs. गीत गाओ, Let others hear your songs. और दूसरे लोग आपके गीतों को सुने। Let others hear the praises from your mouth. दूसरे लोग आपके मुंह से स्तुति के भजन God's सुने। name will be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा You will be होगी, delivered from many things. और आप कई बातों से छुटकारा पाओगे। That is the power of faith. और ये विश्वास की शक्ति है। How power of faith and power of praise. और स्तुति
और आराधना की शक्ति को बनाए रखें। Do you believe this incident what happened? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो बात यहाँ पर हुई, Do you believe विश्वास करते हो? this happened? हुआ कि नहीं? Paul and Silas sang praises and prayed. पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के भजन गाए, स्तुति के गीत Earthquake गाए, came and prisons were shaken. और भूकंप आया और बंदी गृह के नींव हिल गए। Sing songs. और गीत गाओ। When you sing songs, जब आप गीत गाते हो, one person will be scared. एक व्यक्ति डरता है, God's name will be glorified. प्रभु के नाम की महिमा होती है। One person is scared about your praise. परंतु एक व्यक्ति है जो आपके स्तुति से डरता है। Who is that person? और वो कौन है? Satan. शैतान। He is called as a roaring lion. और वो गर्जने वाला सिंह है। You should roar praises. और आपके स्तुति के गीत गरजे, That is more powerful than that roaring lion. और आपके स्तुति का गर्जना सिंह के गर्जने से भी बढ़कर It is है। more powerful. और ये बड़ी सामर्थ है, It will give you victory. आपको विजय को देगा It will give you deliverance. और आपको छुटकारा मिलेगा। All the powers will be shaken by your praise. सारी शक्तियां आपकी स्तुति के साथ हिल जाएंगे। Sing praises. इसलिए स्तुति करो। Even when you gather together. और जब आप मिलकर ऐसा इकट्ठा Sing होते हो, songs. प्रभु के गीत गाओ। It is very, very important. और ये बहुत ही प्रामुख्य है। 1 Corinthians chapter 14 and verse 15 says, पहला कुरिन्थियां 14:15 में लिखा हुआ है, sing with understanding, sing with the spirit. वरन हम परमेश्वर के 15 1 Corinthians, 14-15 माफ करें 14:15 अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। How you have to sing? हमें कैसे गाना है? With understanding. और बुद्धि के साथ Understand. समझना You है, should be involved in that song. और आप उस गीत में बने रहें, It should come from your heart. और ये आपके हृदय से उत्पन्न होवे, It should be sincere praise and Oh. thanksgiving unto the Lord. और ये सत्यता से परमेश्वर का धन्यवाद करें। So how you should sing? आपको कैसे गाना है? Sing loudly, जोर की आवाज में sing in spirit और and understanding. आत्मा में और बुद्धि के साथ। Singing is powerful. और गीत गाना सामर्थ है। And also, और this song should be in one place. और ये Not जो only in our mouth. और ये गीत जो है ना केवल हमारे मुंह में परंतु एक और जगह में In रहना है। Ephesians chapter 5 and 19 we read. देखिए इफिसियां 5:19 में हम पढ़ते हैं। Ephesians chapter 5, इफिसियां 5वां अध्याय 19. और उसका 19वां पद, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Making melody in your heart. है ना? मन में, In your heart there should be singing. आपके मन में गाना होना चाहिए। Sometimes you may not be able to sing loudly. हो सकता है कि कई बार आप ऊंची आवाज में गा नहीं सकते, But that song should be in your heart. परंतु वो जो गीत है आपके मन में बने रहे। Even in Colossians chapter 3 and verse 16 we read that और same thing. कुलसियां 3:16 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। Even the word of God should be in your heart. और प्रभु का वचन आपके हृदय में बना रहे, And also you should be singing in your heart. और आप अपने हृदय में गीत गाते रहो। Is it possible? क्या ये मुमकिन है? You can sing with your mouth. आप Everybody अपने knows. आप अपने मुंह से गा सकते हैं, सबको पता Brother is चलता है। telling, sing loudly, sing और loudly. भाई कह रहे थे कि जोर से गाओ, जोर से गाओ। You are all singing हम सब गा रहे with थे your mouth, अपने मुंह से, loudly. जोर की आवाज Good. में। अच्छी बात है, But singing in your heart, लेकिन मन में गाना, how is it possible? और ये कैसे साध्य होता है? How is it possible? ये कैसे साध्य That होता means that song should go into your heart. है? इसका मतलब वो जो गीत है आपके मन में जाए It should be memorized. It should go into your heart. और आप उसे कंठस्थ करें, आपके मन में बना रहे। How you can sing in your heart? आप अपने मन में कैसे गा सकते हो? Tell me. बताइए, बताइए। Tell me. Very simple. बहुत ही आसान है, सहज है। How? कैसे? How can you sing in your heart? कैसे आप अपने हृदय में गा सकते हो? Huh?
First is by singing in your mouth. पहले आप मुंह से गा रहे हो You memorize that, it will go into your heart. और आप कंठस्थ कर लेते हो, हृदय में जाता है। Listen to spiritual songs. और आत्मिक गीतों को आप सुनते रहो। If you listen to cinema song, अगर आप सिनेमा के गीत सुनोगे automatically that will go into your heart. और अब सीधे वो आपके हृदय में जाता है। Night you listen to cinema song and go to sleep. Morning that song will come in your mind. और रात में आप सिनेमा गीत सुन के सो जाओ, सवेरे आपके मुंह से बाहर निकलेगी। Correct? है कि Correct नहीं? or not? Don't try. है कि नहीं? आप छिपाए नहीं। Sometimes unknowingly it happens. कई बार अनजाने में भी हम फिल्मी गीत Somewhere cinema song गुनगुनाते is there. हैं। कहीं ना कहीं It goes into your mind. कहीं ना कहीं सुनकर वो हमारे मन में जाती The है। next day that will be ringing. और Coming again. अगले दिन अपने आप हम गाते हैं। So two things. तो दो बातें, To make this melody in your heart, और इस संगीत को अपने दिल में बनाए रखने के what लिए should happen? क्या करना है? You should sing. आपको गाना है You should listen. और सुनना है, Listen to good spiritual songs. और आत्मिक गीतों को Making सुनिएगा। melody in your heart. अपने हृदय में गुणानुवाद करो So that sin will not enter. ताकि पाप प्रवेश ना हो, Your heart will be pure. और आपका हृदय पवित्र रहेगा। And the Lord will dwell in the praises. और परमेश्वर उन स्तुतियों में निवास करता He है will dwell in your heart. और वो आपके हृदय में रहता है। This Paul and Silas, पौलुस और सिलास they prayed, उन्होंने प्रार्थना की sang praises also. और स्तुति के गीत गाए। Did they have the song book? क्या उनके पास गीत की पुस्तक थी? No. नहीं, They sang. लेकिन गाए। You should sing more times. और आप और भी अधिक गाएं, As I said, family prayer. क्योंकि जैसे मैं कहा कि In your पारिवारिक personal प्रार्थना prayer. और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में Sing भी the songs of Zion. सियोन के गीत गाओ। Very meaningful songs. बहुत ही अर्थ सहित है All that will, you should memorize and it should go into your heart. और ये सारे आप कंठस्थ करें, अपने हृदय में जाने दें। And what happened? और क्या होता है? They were delivered. और वे लोग छुटकारा पाए A great miracle happened. और बहुत बड़े अचंभित काम हुई। What made this miracle? और ये अचंबा काम कैसे हुआ? Tell me. बताइए। Pradhana, प्रार्थना singing praises. और स्तुति गाना। So in your life also, आपके जीवन में भी if you want victory, जब यदि आपको विजय चाहिए, what should you do? आपको क्या करना है? Pradhana. प्रार्थना, स्तुति। So you decide when all you'll sing in your home. और आप अब फैसला कर लीजिए कि कब कब घर में गाना है। Family prayer you should sing. पारिवारिक प्रार्थना में गाना है। Myself and my wife, we sing. भाई कहते हैं कि वे और उनकी पत्नी गाते हैं, Even in this morning we sang a song. और आज सवेरे भी हम गीत O गाए। Yesu, Umadanbu. हे यीशु तेरा प्रेम। That is the song we sang today. और ये गीत हम आज सवेरे Wherever गाए। you are. आप कहीं भी क्यों ना Family हो, prayer, sing songs. पारिवारिक प्रार्थना में गीत गाओ। Have family prayer and sing songs. पारिवारिक प्रार्थना को बनाए रखें, गीत गाओ। I have told so much about these songs. मैंने गीतों के बारे में इतना कुछ कहा, It is very, very important. ये बहुत ही प्रामुख्य है। Psalmist David, और भजनकर्ता दाऊद, he was a singer. वो गीत गाने वाला He था, sang praises unto God. वो परमेश्वर के गीत गाए, It is all written. और ये सब कुछ लिखा हुआ So है। singing is a part of a believer's life, spiritual life. So, एक विश्वासी का जीवन का शैली है कि वो गीत गाता So है, this prison doors were opened. और कैद के दरवाजे खुल And गए। in that night, और उस रात, what happened after that? उसके बाद क्या हुआ? Another miracle happened. एक और अद्भुत काम हुआ, Great miracle happened. बहुत बड़ा अद्भुत The काम। jailer and his family, they were saved. और वो जो बंदी गृह का दरोगा था और उसका परिवार उद्धार He started पाया। asking, what shall I do to be saved? और उसने पूछने लगा कि भाई उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? I am telling you our experience. मैं आपको हमारा At अनुभव least बता रहा 2-3 families I know और in Chennai. कम से कम चेन्नई में 2-3 परिवार को मैं जानता हूं। They sang praises in the family prayer. उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना में स्तुति के गीत गाए, At least 3-4 times. कम से कम 3-4 They बार, came and accepted Christ. और वे आकर प्रभु को ग्रहण किए, They came inside the house. घर के अंदर आए They wanted to be saved. और उद्धार पाना चाहते That is थे। the power of your singing. और ये आपके गीत गाने So का this family असर was है। saved. So ये परिवार बचाया गया। They asked one उन्होंने question. और उन्होंने अब एक प्रश्न पूछा, Verse 30. और उसका
30वां See the अध्याय change in the jailer. प्रेरितों के काम 16 का 30 देखिए उस Sirs, what दरो must I do to be saved? और वो कहता है हे सज्जनों What should I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? That is the question of the jailer in that midnight. उस आधी रात में दरोगे का ये प्रश्न था। Today, is that your question? आज क्या ये आपका प्रश्न You है? come here. आप यहाँ पर You आए have been हो, attending the meetings. आप सभाओं में हाजिर You are थे hearing about Christ. और मसीह के बारे में सुनते You are आए hearing हो, about His salvation. उद्धार के बारे में सुनते आए हैं। What is in your heart? आपके हृदय में क्या है? Do you want to be saved? क्या आप उद्धार पाना चाहते Can you हैं? also say, Lord, I want to be saved? क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं भी What should उद्धार I पाना do to be चाहता हूँ? saved? What should I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Don't go without Christ from here. और यहाँ से यीशु के बिना ना जाओ। And you know what answer Paul gave? अब देखिए पौलुस ने क्या जवाब दिया। Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार So पाएगा। how to be saved? कैसे उद्धार पाना है? Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर। Is it so simple? क्या ये इतना आसान है? Yes, it is simple. हाँ, ये बहुत ही साधारण है। Why it has become simple? क्यों कर ये इतना सहज Because हुआ? Jesus died on the cross of Calvary. क्योंकि यीशु कलवरी के क्रूस पर मरे, He gave His life for you. अपने प्राण को आपके लिए You have to दिए believe Jesus Christ who died on the cross. और आपको विश्वास करना है कि यीशु आपके लिए क्रूस पर बलिदान You हुए। should believe in the name of the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास You should कीजिए। believe in the power of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के शक्ति पर You will be विश्वास कीजिए saved from your sin. और आप अपने पापों से बच जाओगे You will be saved from destruction. और आप विनाश से बच जाओगे, You will be saved from hellfire. नरक की आग से बचोगे That hellfire is not for you. और वो नरक का आग आपके लिए नहीं, It is for devil and his angels. और ये तो शैतान और उसके दूतों के लिए है। If you reject Christ, अगर आप प्रभु का इनकार करेंगे you are choosing to go to hell. आप नरक के रास्ते को चुन रहे हो। So salvation is free and it is very simple. उद्धार मुफ्त है और ये बहुत ही आसान है। Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर। If I tell you, अगर मैं आपसे कहूंगा you will get salvation. आपको उद्धार मिलेगा If you go round and round 10 times, और आप 10 चक्करें मारोगे, will you do that? आप करोगे ना? They will do. लोग कर रहे You हैं। will go to heaven if you go around 10 times. अगर 10 बार चक्कर लगाओ तो ऊपर जाओगे। Even if I say 100 times, you will do that. अगर 100 बार भी कहूंगा तो भी आप करोगे, Oh, you have to give some money. क्योंकि आपको कुछ पैसा You will देना है। somehow get some loan and bring it and give. किसी ना किसी रीति से आप है ना उधार लेकर भी आओगे To go to heaven, स्वर्ग जाने के लिए, there is only one way. लेकिन एक ही रास्ता है, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। You should believe. आपको विश्वास करना है, Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर And you will be saved. और आप उद्धार पाओगे। Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करो, And thou shalt be saved. आप उद्धार पाओगे। In Romans chapter 10, रोमियो उसके 10वें अध्याय में verse 9 says, और उसके 9 पद में लिखा what हुआ should है, you do to be saved? और उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? You should confess with your mouth आप अपने मुंह से अंगीकार करो and should believe in your heart. और मन में विश्वास करें। Believe in your heart. अपने मन में विश्वास It is करो। simple. Anyone can do. और ये इतना आसान है, कोई भी कर सकता है। Education is not required. इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, Money is not required. पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं। Just believe Jesus Christ in your heart. केवल मन में विश्वास करो यीशु Believe the पर, Savior. और वो आपका उद्धार करता है। Receive Him in your heart. उसे अपने हृदय में ग्रहण करो, Confess with your mouth. अपने मुंह से अंगीकार करो, Then you shall be saved. तब आप निश्चय उद्धार पाओगे। The Lord wants to save you. प्रभु आपको बचाना चाहता है। Salvation is waiting for you. उद्धार आपका इंतजार कर रहा If है। you reject this salvation, अगर आप उद्धार का इनकार करो, hell is waiting for you. नरक का आपका इंतजार कर रही How है। to go to heaven? स्वर्ग कैसे How जाएं? to go to the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में कैसे Believe on the प्रवेश Lord करें? Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास Receive करो, Him. उसे ग्रहण And करो। after that, उसके बाद immediately that day, तुरंत उस दिन, that night itself, उस रात ही the family of the jailer
was baptized. दरोगे का परिवार बपतिस्मा लिया Immediately they obeyed in baptism also. और तुरंत उन्होंने बपतिस्मा में भी गवाही दी, They आज्ञा showed मानी that we belong to Christ. और उन्होंने बताया कि हम यीशु के हैं। They showed that we believe the Lord Jesus Christ. उन्होंने बताया कि हम यीशु पर विश्वास किए If हैं। there are anybody who have अगर- not obeyed in the waters of baptism, अगर कोई है जिन्होंने पानी की बपतिस्मा में अभी तक गवाही नहीं if दी, you have believed the Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर if विश्वास you have किए हैं, accepted Christ, प्रभु को ग्रहण किए हैं, if you have confessed with your mouth, अगर आप अपने मुंह से अंगीकार किए हैं confess before everybody through baptism also. और औरों के सामने भी बपतिस्मा के द्वारा Don't मान delay. लो Don't have any doubt. और आप देर ना करें, शंका ना करें, That shows to everybody that you belong to Christ. और ये बतलाती है कि आप यीशु के हैं That is the first step of obedience. और ये आज्ञा मानने का पहला कदम। You are confessing before everybody. आप सबों के सामने मान रहे हो Obey in baptism. और बपतिस्मा में आज्ञा This मानो। jailer and family could have said, next week we will see. और ये जो दरोगा परिवार कह सकते थे कि भाई हम अगले सप्ताह They देखेंगे, could have told, you are all pained, a lot of beating you have taken, you take rest till after some time you give baptism. और वो कह सकते थे कि भाई आपकी पिटाई हुई है, आप आराम करो, ठीक होने के बाद बपतिस्मा दो। No. नहीं, Immediately that night, उन्होंने कहा कि उसी रात baptized, over. हमें बपतिस्मा दे दो और हो गया। Salvation, baptism. उद्धार बपतिस्मा। Today one question. एक प्रश्न आज, Are you saved? क्या आप उद्धार पाए हैं? If you are not saved, अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं, you will go to hell. आप नरक में जाओ, If you are saved, you go to heaven. और यदि आप उद्धार पाए हैं तो स्वर्ग जाएंगे। So we all preach how to go to heaven, no? और हम सब प्रचार करते हैं ना कि स्वर्ग में कैसे जाना। You know about that? आप उसके बारे में जानते हैं How ना? to go to heaven? कि कैसे स्वर्ग में How जाना, to go to kingdom of God? कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। I want to ask you one question. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता How हूँ to go to hell? कि नरक में कैसे जाना, How to go to hell? नरक में कैसे What जाना, should you do? हमें क्या करना है नरक में बोलो। जाने के लिए? बोलिए, How to go to hell? नरक में कैसे जाएं? How to go to hell? नरक में कैसे जाएं? Tell me. बताइए ना। How to go to heaven? You tell me. स्वर्ग में कैसे जाना? Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करना। How to go to hell? और नरक में कैसे जाना? यीशु मसीह में विश्वास। No, no. It is very simple. हाँ, बहुत ही आसान है। Don't do anything. कुछ भी नहीं करो, Remain as you are. सुने हैं ऐसे ही बैठे रहो। Come here and go. आओ जाओ, Next year also you come here and go. अगले साल भी आओ जाओ, Don't do anything. कुछ नहीं करो मरे You'll तक, go straight to hell. सीधे वहीं पहुंचोगे नरक में। What are you going to do? आप क्या करोगे? You are going to believe or you remain like that? क्या आप विश्वास करना चाहते हो या ऐसे ही बने रहना चाहते हैं? Believe on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कर, Thou shalt be saved आप उद्धार पाओगे and your household. और आपका घराना भी। Those who have believed in the Lord Jesus Christ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, obey in the waters of baptism. पानी की बपतिस्मा में आज्ञा मानो। May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीषित May the करे। Lord bless this word. प्रभु अपने वचन को हमारे लिए आशीष का कारण बनाए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हो सकता है कि ये आखिरी बार है आपने प्रभु के वचन को इतनी स्पष्टता से, बहुत ही सरल वचन सुने हैं। उद्धार प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा मिलता है। अगर आप सुनकर भी ऐसे ही रहेंगे, कहाँ जाओगे? स्पष्टता से बताया गया है। और उद्धार पाकर यदि आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, जेल के दरोगे से हम इस पाठ को सीखना है कि उसी रात उद्धार पाया, परिवार समेत बपतिस्मा लिया। और जो लोग प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा ना लेते हुए अभी भी देर कर रहे हैं या संकोच में पड़े हैं, सोच रहे हैं, आप पानी की बपतिस्मा में आप गवाही देने के लिए तैयार रहो। सुप्रियो, हम प्रार्थना करने वाले हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि प्रभु पर विश्वास करो, नरक से बच जाओ, स्वर्ग के वारिस बनो,
परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओ। अगर आपने प्रभु को अब तक ग्रहण नहीं किया है, ये समय आपको दिया जा रहा है। इतना स्पष्ट वचन सुनने के बाद भी यदि आप अपने हृदय को कठोर करोगे तो स्वर्गदूत भी आपको वचन सुनाए तो भी नहीं मानोगे। इसलिए प्रियो, देर न करते हुए प्रभु को ग्रहण करें। अगर आप पहले ग्रहण किए हैं तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप ग्रहण करना चाह रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। कोई हैं जो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण करना चाह रहे हैं? पहली बार अगर पहले हाथ उठाए हैं तो अब उठाने की ज़रूरत नहीं। अगर आज आप ग्रहण करना चाह रहे हैं, भाई प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपके पाप को माफ़ करे और आपको ग्रहण करें। जो हाथ उठाते हैं उनको एक कागज़ दिया जाएगा। आप अपना नाम, पता, नंबर लिख दीजिए ताकि हम आपके संपर्क में बने रहें। अब ये दूसरी बुलाहट उनके लिए है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी बपतिस्मा लेने में संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा स्थिर होने के बाद हम बपतिस्मा लेंगे। याद रखिए, बपतिस्मा लेने के बाद आप अपने आत्मिक जीवन में स्थिर होंगे। सो हम हाथ उठाने के लिए नहीं पूछेंगे। अगर आप बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कोई भी सेवक भाइयों से बात कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम हृदय से आभारी हैं आपके धन्य वचन के लिए। प्यारे प्रभु, जो आत्मिक सबक आपने हमें सिखाया है, प्यारे पिता, उसमें बने रहने के लिए आप हमारी सहायता करें। हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी जवानी में प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के लिए जीने वाला होवे। प्यारे प्रभु, आप चाहते हैं कि हम हर हालत में आपसे प्रार्थना करने वाले और स्तुति के गीत गाने वाले हो सके। हम में से कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। प्यारे प्रभु, आज हम परिवार के रूप में इस बात को ठान लें कि हर सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना करें। और जब हम गीत गाते हैं, हो सकता है कि हमारे पड़ोसी भी आकर बैठकर प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बारे में भी प्रभु जी आप अपने लोगों से बातें करें। एक बार फिर हम आपके धन्य वचन के लिए, आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं। बाकी समय आप हमारे संग रहें, हमारी प्रार्थना को सुने, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Please listen the announcements कृपया सूचनाएं सुन लें। from the first day and yesterday second day and now it is third day. अब कल पहला दिन, उससे पहले पहला दिन था, कल दूसरा दिन और आज तीसरा दिन है। After those who have taken decision for the salvation, whatever you have taken decision, please and we have given the slip. Please write your name and number, phone number. जिन्होंने उद्धार के लिए अपना, है ना, इच्छा प्रकट किए हैं, जिनको ये कागज मिली है, उसमें आप अपना नाम, पता, नंबर लिख दें। If you want to, if you are taken decision for the salvation, you write this is my decision for salvation. You have to write on this paper. और उद्धार पाने के लिए यदि आप फैसला किए हैं तो लिख दे, उद्धार पाने के लिए कहकर। So if you are already received Lord Jesus Christ and taken baptism, अगर आप पहले ही प्रभु को ग्रहण किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं, according to these messages God is giving us to have victory in our life, daily life. If you are a failure in this experience, write it that I want a victory in my life. और इन दिनों में प्रभु ने, है ना, हमारे सामने सवाल लेकर आया है कि हम जय का जीवन बिताने वाले हुए। अगर आप ये फैसला लिए हैं कि मैं जय का जीवन बिताना चाहता हूँ, आप वहाँ पर लिख दीजिए कि
जय जीवन बिताना चाहता हूँ। Somewhere decided for the full-time ministry to serve the Lord. So if they have taken decision, please write it in the paper. अगर आप में से कुछ लोग प्रभु की सेवा हम संपूर्ण रीति से करना चाहते हैं, ऐसा आपका फैसला है, तो भी आप वहाँ पर लिख दीजिए। प्रभु की I सेवा want to के serve लिए the Lord. You write it. मैं in प्रभु this- की in सेवा this. करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। Okay. And those who are ready to take baptism according to the God has spoken to us and speaking to you continually. And if you are taking decision to take baptism, write also same thing. You have to mention the same thing. और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आप वहाँ पर लिख दीजिए, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। If anybody want a white paper, please raise your hand. बपतिस्मा Our brothers will give you paper. बपतिस्मा लेने के लिए जो Whatever इच्छुक it हैं, is, these all things आप about वो- salvation, about victory in life, and also service for the Lord and to take baptism. आप भाइयों से पेपर लेकर लिख दीजिए, उद्धार के लिए या जय जीवन बिताने के लिए, बपतिस्मा के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। And those who are taking the decision paper, please, while we are singing the song, please, brothers will come and collect this prayer request. और जो लोग लिए हैं, आप अपना नाम नंबर लिख दीजिए और भाई लोग आकर आपसे लेंगे। जब हम गीत गा रहे हैं, आप इस काम को कर सकते हो। Lord has provided us lunch. By our dear ones labored in the kitchen, और and we are going to have lunch. अभी हम दोपहर का भोजन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे भाई बहन हमारे भोजन की व्यवस्था के लिए परिश्रम किए हैं रसोई में। So, our God servants and the brothers, please go and prepare for serving. जो भाई लोग खाना परोसने की सेवा करते हैं, आप अभी Please go उठकर and जाइएगा। prepare for प्रभु serving. के दास लोग और भाई लोग उठकर जो बांटना चाहते हैं, God जो servants and daily- brothers, those who daily- are serving the food, please get up and go. जो खाना बांटने वाले हैं, आप अभी उठकर चले जाइए। And after the food, we और- will be gathering. 3 o'clock, we will gather for the separate gathering. और- Sisters meeting separate, and youth, young girls and young boys will gather separately. और बहनों की अलग सभा होगी, जवान भाई बहनों की अलग सभा होगी। Sisters gathering will be there. बहनों and, की सभा वहाँ young हॉल में brothers- होगा। Wale kunara? Youth? Sisters are more number. So बहनें- sisters will stay here for the meeting. बहनें गिनती में अधिक हैं, सो उनको ये जगह दी जाएगी सभा के And लिए। youth will gather in the prayer hall. और उस प्रेयर हॉल में जवान लोग इकट्ठा होंगे। And for the children, there is a separate hall is there for the children's बच्चों class. की सेवकाई के लिए, उनकी क्लास के लिए दूसरी जगह है। So kindly follow the rules. कृपया इस क्रम में आप बने रहें। And the evening, 6 o'clock, we will gather for the gospel meeting. शाम को 6 बजे हम सुसमाचार की सभा के लिए एकत्र होते हैं। So please, while singing, please give your slip, whatever you have taken, the brothers will come and collect that. और जब हम गीत गा रहे हैं, आपने जो भी निर्णय लिए हैं, उसे उस कागज में लिखकर हमें दे दीजिएगा। So we will pray final prayer. और फिर आखिरी प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, thank you for the great love and compassion upon this Bihar people, and you died for these people also, and buried and rose again on the third day. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं बिहार में आप अपने लोगों के लिए अपने प्राण को क्रूस पर बलिदान किए हैं। आप उनके लिए अपने जीवन को दिए हैं और उद्धार के अनुभव में लेकर आए। हम धन्यवाद करते हैं। In your own time, you have visited these Bihar people, and every year you are giving them the spiritual food from heaven. प्रभु जी, आप अपने नियुक्त समय में आपने बिहार में लोगों को दर्शन दिया है और हर साल हर समय
प्यारे प्रभु जी आपके अपने वचन को उन्हें सुनाते जा रहे हैं। Thank you for the door you have opened this for the Holy Convocation, 16th Holy Convocation in Bihar, Patna. प्रभु जी बिहार पटना में प्रभु जी पवित्र सभा का 16वें साल में भी आपने द्वार को खोला है। हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for the promises and the prayers, those who are praying for us, Lord. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए, आपके लोग जो कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। From the beginning day, this third day, you are visiting us with thy God's word from the throne. प्रभु जी इस सभा की शुरुआत से आज तीसरे दिन तक आप अपने वचन के द्वारा हमें दर्शन दे रहे हैं। Those who are taken, Lord, for the salvation, bless them and strengthen them for to have salvation. उद्धार के लिए जिन्होंने निर्णय ली है, प्यारे प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें। Those who are got salvation, but if they are delaying to take baptism, Lord, help them to take decision and give them courage. प्रभु जी जो लोग उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा के लिए सोच रहे हैं, आप ऐसे उनसे बातें करें ताकि वे बपतिस्मा लेने का निर्णय ले सकें। If they are already saved, Lord, if in their life, if they may have failure life, Lord, give them victory every day. They may get victory अगर वे अपने over all the temptation and power of evil. प्रभु जी अगर वे अपने आत्मिक जीवन में पतित हुए हैं तो आप उन्हें जय का जीवन दें, सब परीक्षाओं पर वे जय पा सके। And those who have taken decision for the full-time service to serve you in their life, Lord, help them, bless them, Lord, and take right decision and go forward. और जो लोग संपूर्ण सेवा करने का निर्णय लिए हैं, आप उन्हें आशीषित करें और भविष्य में आप उनकी अगुवाई करें। Thank you for the new songs given and music and system, sound system, everything you have provided, Lord. प्रभु जी नए गीतों के लिए बाजे बजाना और ये माइक सिस्टम आपने दिए, हम धन्यवाद And the करते हैं। messengers you have given us, Lord. और प्रभु जी जो संदेशक आपने हमें दिए, हम And धन्यवाद physical करते हैं। food also you are providing us according to your riches in glory. प्रभु जी आप अपने महिमा के धन से प्रभु जी हमारे शारीरिक भोजन का भी इंतजाम किए, हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for the day. This is the day Lord has made, and we give you and praise you and glorify your name. ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे और प्रभु को महिमा देंगे। And you have reminded us, Lord, we are as a God's family, heavenly family, and Lord, help us to have every day, not only here, in our family also, to have family prayer and singing the songs. प्रभु जी हमारा पारिवारिक आत्मिक परिवार होते हुए ना केवल यहाँ पर पारिवारिक प्रार्थना, परंतु हम अपने घरों में भी परिवार प्रार्थना को जारी रखें। Lord, you have taught us many truths and experience and the word of God by thy servant. प्रभु जी आप अपने सेवक के द्वारा, आप अपने वचन के जरिए कई सच्चाइयों को हमें प्रकट किए हैं। Lord, keep the word of God in our hearts and to have victory daily in our life. हम प्रभु के वचन को अपने मन में बनाए रखते हुए हर रोज जय का जीवन बिताने वाले हों। Those who are sick in physically, Lord, touch them and heal them completely. शारीरिक रीति से जो बीमार हैं, आप उन्हें छूकर संपूर्ण चंगा करें। And bless the time of food fellowship. और भोजन के समय को भी आप आशीषित करें। Lord, help us to everyone to cooperate in every duties and works to work faithfully. विभिन्न कामों में प्रभु जी भाई बहनों की आप सहायता करें ताकि वे सहमति के साथ बने रह सके। And also, Lord, prepare all the sisters, elderly sisters, to have special meeting and testimony and message. और प्रभु जी बड़ी बहनों की आप सहायता करें कि गवाही को और वचन को अपने बीच बनाए रखें। And the combined youth meeting also, Lord, help the youth to get victory and strength day by day. और प्रभु जी जवानों की सभा भाई बहनों की आप आशीषित करें और जय का जीवन पाने में उनकी मदद करें। And be with us until to this end of the day. और प्रभु जी इस पूरे दिन भर आप हमारे संग रहें। If it is thy will, Lord, those Lord taken baptism, decision to take baptism, Lord, and tomorrow, Lord, help us to have the program. प्रभु जी जो लोग बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हुई कल इंतजाम करने के लिए आप हमारी सहायता करें। Committing
everything to your loving hands. सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। We give you all the glory and majesty. सारा महिमा आदर आप ही को सौंपते हैं। We pray in the most highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. ऊंचे पर विराजमान हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आज से लेकर युगांत तक बन रहे हैं, आमीन। आमीन। जो लोग कागज लिए हैं, आप जैसे बताया गया है लिखकर हमें वापस कर दें। और अभी भोजन तैयार नहीं हुआ, बैठो बैठो। जब भोजन लग जाएगा हम आपको संकेत करेंगे, तब आप दौड़ना। और जो कार्ड लिए हैं आप उसमें लिखकर हमें दे दीजिएगा जब गीत गा रहे हैं। सियोन के गीत से सॉन्ग नंबर 144। हर समय में हम स्तुति करना है, सुनाए थे ना, अभी गाएंगे। हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूं, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूं, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। जो कागज लिए हैं लिखकर हमें लौटा दें। अभी तक दिए नहीं, कुछ लोग लिए हैं अभी तक लिखकर नहीं दिए। जो लिए हैं कृपया दे दें। यहोवा से प्रार्थना करते कि मेरे भाई को दूर किया, यहोवा से प्रार्थना करते कि मैं भाई को दूर किया, सारा संकटों में साथ में रहकर, सारे संकटों में साथ में रहकर, पास बुलाकर मुझे दिल सा दिया, आराधना सदा करूंगा, हर हर समय स्तुति करता रहूंगा, सदा उस कीर्ति में आता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में आता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, जीवन भर में गाता रहूंगा तेरी भलाई के लिए प्रभु, जीवन भर में गाता रहूंगा तेरी भलाई के लिए प्रभु, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक, मेरे जीवन में अंतिम क्षण तक तेरी विश्वास योग्यता के लिए सदा तुझे मैं बजूंगा, सदा तुझे मैं बजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, महान है तेरी महिमा जो अद्भुत प्रभावशाली ईश्वर, महिमा है तेरी महिमा जो अद्भुत प्रभावशाली ईश्वर, पूरे दिल से स्तुति करूंगा, पूरे दिल से स्तुति करूंगा, अनंत तेरे कार्यों के लिए निश्चय मुझ में मैं बजूंगा,
निश्चय तुझे मैं भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। तेरे मनसा को पूरा करके गौरव के साथ तूने अगुवाई की। तेरे मनसा को पूरा करके गौरव के साथ तूने अगुवाई की। मेरा प्रभु चरवाहा होकर, मेरा प्रभु चरवाहा होकर, तू प्रभु मेरे जीवन में सच्चाई से तुझे भजूंगा, सच्चाई से तुझे भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा।